बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपको बालों का भद्दापन यानी बालों बेरौनक बाल चमकदार नहीं रहते उनके बारे में बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बालों की खुश्की किसी भी उम्र में किसी भी जिन्स में हो सकती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके बढ़ने के इम्कान ज़्यादा होते जाते हैं। बालों की खुश्की की कई वजूहात हैं, जिनमें से बालों का ज़रूरत से ज़्यादा धोना, सख्त सल्फेट वाले साबुन शैम्पू का इस्तेमाल, गर्म खुश्क मौसम, आबो हवा में रहने से बालों के किनारों में नमी में तेज़ी आ जाती है, जिसकी वजह से कभी वाक़या हो सकती है। क्लोरीन शुदा पानी, गर्म हवा और सेहत की कैफियत शामिल है। ये बाल 3 तहों पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हमारे बाल सेहतमंद हैं तो बैरूनी तह में मौजूद तेल अंदरूनी तह की हिफाजत में मदद करते हैं और रोशनी को भी मुनक्स करते हैं, जिससे हमारे बाल तंदुरुस्त और चमकदार नज़र आते हैं। बालों को सेहतमंद रहने के लिए 3 अनासर की ज़रूरत होती है: पानी, तेल और प्रोटीन। जब तीनों अनासर में से किसी एक में कमी या ज़्यादती हो जाए तो बालों की मजमूई सेहत यानी बाल ख़राब होने लगते हैं, बालों का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। जब बाल खुश्क होते हैं, पानी की कमी का शिकार होते हैं, तो बैरूनी तह बालों की टूट जाती है, जिसकी वजह से बाल फीके, बेरौनक और भद्दे नज़र आने लगते हैं। अगर बाल धोने के बाद भी बेरौनक और खुश्की सिकरी मौजूद रहे तो ये नमी का मसला हो सकता है। अगर बालों की रंगत में तब्दीली आ रही है, ये स्याही से माइल से भूरे रंग में बदलते जा रहे हैं, तो ये खुश्की की अलामत है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, इसी तरह खुश्की की अलामत भी बढ़ती जाती है। बाल 2 अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं: बालों की जड़ और बाल सॉफ्ट जो जिस्म से बाहर नज़र आते हैं। बालों की जड़ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है: बल्ब और टपक। हर बाल की टपक निचले हिस्से में खुलियों का एक झुरमट होता है, वो खून की नालियों की परश पाता है, जिसे हेयर बल्ब कहते हैं। बालों का ये हिस्सा बालों के नए खुलियात बनाने का जिम्मेदार है, जिसकी वजह से बाल खोपड़ी से निकलते हैं और ज़्यादा नज़र आते हैं। ये मेलामाइन पैदा करने का जिम्मेदार है, जो बालों की रंगत का सबब बनता है। अगर बालों की खुश्की, बालों का गिरना, जल्द सफ़ेद होने की बीमारी लाक है, तो आप होम्योपैथिक अद्वियात कीजिए। होम्योपैथिक की अद्वियात आपको मुकम्मल तंदुरुस्त कर देंगी। आपका बालों का गिरना ख़त्म हो जाएगा, आपके बाल सफ़ेद जो हो रहे हैं जो उम्र से पहले, वो भी मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। फास्फोरस उस वक़्त बेहतरीन दवा है जब बाल गुच्छों की शक्ल में गिर रहे हों। बालों का गिरना ज़्यादातर अगले हिस्से यानी फॉरहेड से की तरफ से हो, बालों पर खुश्की मौजूद हो या वक़्त से पहले सफ़ेद हो रहे हों, तो आप होम्योपैथिक दवाई फास्फोरस का इस्तेमाल कीजिए। ये बालों की नशो नुमा करती है। ये आपके गिरते बालों को, आपके सफ़ेद होने बालों को और भद्दे बालों को मुकम्मल ठीक कर देगी। आपके बाल शाइनी हो जाएंगे। बालों का गिरना गम की वजह से हो, रंज की वजह से हो, दुख की वजह से हो, तो और इसी वजह से आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं, दाढ़ी के बाल भी गिरने लगें, तो आप होम्योपैथिक दवाई फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कीजिए। ये आपके गिरते बालों के हल के लिए, बालों को तरोताज़ा रखने के लिए एक बेहतरीन दवा है। अगर बाल गिर रहे हों तो ये बालों के गिरने से रोकती है, बालों की नशो नुमा करने में, उनको दोबारा उगाने में मदद करती है, बालों को घने और गहरे रंग का बनाने में मदद फराहम करती है। अगर ऐसी अलामत मौजूद हैं तो आप होम्योपैथी की दवाई वाइस बीडन इस्तेमाल कीजिए। वाइस बीडन को 30 ताकत में 5-5 कतरे दिन में 3 बार लीजिए। इंशाल्लाह आपके बालों का गिरना मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अगर बुखार की वजह से बाल गिर रहे हों या ख़ास तौर पे टाइफाइड रहने के वजह से, अगर आपको चंद दिन पहले टाइफाइड की अलामत मौजूद रही और आपके बाल उसके बाद गिरना शुरू हो गए, बाल धब्बों की शक्ल में गिर रहे हों, बाल
تار کی شکل میں ٹوٹ رہے ہو اور خشکی موجود ہو تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی فلورک ایسڈ استعمال کیجئے. اس کو 30 طاقت میں 5 ماہ قطرے دن میں 3 بار لیجئے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے.